अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है बहुत ही अहम जो है डिवीज़न के बारे में हमने बात करनी है। कोई भी एक पेज है जो वेबसाइट का आप लोग पेज देखते हैं, उसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, कोई भी वेबसाइट है उसकी डिवीज़न होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट यहाँ से कोई भी ओपन अगर करें, जैसा कि एक वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि आपको डिवीज़न के बारे में एक कंसेप्ट दे सकूं। ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की, इसमें कोई भी वेबसाइट आप देखें, इसमें मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं। मतलब कि जैसे आपको इस साइड पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है विंडोज़, नीचे फिर ब्राउज़र, बिज़नेस वगैरह ये लिखा हुआ नज़र, ये एक डिवीज़न है। फिर एक ये डिवीज़न है जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, फिर ये डिवीज़न है। इस तरह से मुख्तलिफ डिवीजन्स होती हैं। मतलब कि अगर एक पेज है और उस पेज पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको चाहिए, मुख्तलिफ़ सेक्शंस चाहिए, तो उनकी डिवीज़न की जाती है। बहुत ही अहम चीज़ है। आप लोगों को अगर याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। यहाँ भी मौजूद होगा, एक पेज है मेरे पास, मैंने इसको ओपन किया। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि वेबसाइट का सबसे ऊपर हेडर होता है जिसमें दो डिवीज़न की जाती है। हेडर और इसमें क्या होता है, एक लोगो होता है और एक बैनर होता है। उसके बाद नेविगेशन बार होती है जिस पर ओवरऑल मेन्यू मौजूद होता है। नेविगेशन बार पर नीचे को ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। नेविगेशन बार के बाद इसमें कंटेनर होता है या जिसको हम सेक्शन बोलते हैं, एक साइड पर या दोनों साइड पर साइड बार्स होती हैं, आर्टिकल और फुटर। तो ये पेज की एक डिवीज़न कह लें जो आज हमने देखनी इंशाल्लाह डिटेल के साथ। सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ डिवीज़न कैसे हो सकती है, वो वेब डिज़ाइनर ख़ुद को कह सकता है जो कम से कम डिवीज़न कर सकता है, एक पेज को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर सकता है और जहाँ पर इन जो डिवीज़न करें इनको मूव कराना चाहे मूव करा सकता है, तो वो ईज़िली कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। तो नोटपैड में आते हैं, यहाँ पर नए सिरे से एक पेज, कुछ मैंने कंटेंट कॉपी किया, इसको पेस्ट करते हैं और इसमें सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँगा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। और बात हम करेंगे सिर्फ इंशाल्लाह डिवीज़न पर। टेबल है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, टेबल वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ओवरऑल जो चीज़ हमें नहीं चाहिए इसको ख़त्म कर देते ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकें कि कैसे वर्क करना है। तो ये बॉडी आ गई हमारे पास, बॉडी के अंदर इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे और इसमें कर लेते हैं, टाइटल के अंदर जाकर हम लिख देते हैं डिवीज़न। डिवीज़न कर दिए, इसको सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और यहाँ से इसको सेव करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसमें जो है कर देते हैं उसको डिवीज़न लेक्चर कर देते हैं, डिवीज़न लेक्चर, इसको सेव कर देते हैं। और अब जो है बॉडी के अंदर आकर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। यहाँ पर ऊपर हेड में टाइटल आ गया, बॉडी में जो है डिवीज़न को हम पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या जो पेज हमने बनाया है ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो आप लोग सबसे पहले ऐसे ही करें स्टेप बाय स्टेप, ताकि ऐसा ना हो कि एंड पर जाकर पता चले इसका रिज़ल्ट ही नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमने एक फ़ाइल डिवीज़न लेक्चर्स के साथ सेव की थी, इसको ओपन कर देते हैं और रन करा देते हैं। तो ये हमारे पास फ़ाइल है जिसका टाइटल आपको नज़र आ रहा है डिवीज़न के नाम से। आप कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें डिवीज़न करते हैं। सबसे पहले डिव का एक टैग लगाते हैं, डिव का टैग ओपन किया और डिव का टैग हमने क्लोज़ कर दिया। मज़ीद इंशाल्लाह आगे देखेंगे हम कि डिवीज़न का मुख्तलिफ जो है हेडर फुटर के नाम से किस तरीके से अगर यूज़ करना हो कैसे कर सकते हैं। अब ना चाहते हुए भी CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करना पड़ रही है, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ताकि आप डिवीज़न बेहतर तरीके से कर सकें, लेकिन ज़्यादा डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम CSS में इसको डिस्कस करेंगे। अब डिव लिया हमने, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस डिवीज़न को अगर हम देख सकें तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। स्टाइल ये ज़्यादातर यूज़ होगा आगे CSS में जाकर। स्टाइल लिखा, इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले तो डिवीज़न जो है हमारे पास, अगर चाहें तो इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, बैकग्राउंड कलर, और
HTML के अंदर हम इज इक्वल टू लगाते हैं, और जो CSS के अंदर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड के बाद हम अगर कोई प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं उसके लिए कॉलन यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लगाना चाह रहा हूँ रेड लगा दिया, और सेमी कॉलन क्लोज करने के लिए लगा दिया। कॉलन और सेमी कॉलन यूज़ होंगे, बैकग्राउंड कलर आ गया। अब जो डिवीज़न है हमारे पास, इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, तो इसकी हाइट विड्थ रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ रखता हूँ तकरीबन 990 पिक्सल्स, और उसकी हाइट जो है, इसकी कोई हाइट रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स, ये हो गई। और अब सेव करते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया है इसका डिवीज़न का बैकग्राउंड कलर वगैरह। अच्छा, इस डिवीज़न के अंदर अब मैं कुछ लिखना भी चाह रहा हूँ, मैं इधर लगा देता हूँ H1, हेडिंग 1 आ गई, और इसमें मैंने ऊपर लिख दिया हेडर आ गया, और H1 का टैग क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको आकर यहाँ पर रीलोड करते हैं, तो ये हमारे पास एक डिवीज़न आ गई है। लेकिन अब देखें कि राइट साइड से गैप है और लेफ़्ट साइड से कम है, इसको एडजस्ट करना है, कैसे करेंगे? फिर हेडर को इधर मिड में लाना है तो कैसे लाएंगे? तो अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जहाँ पर ये हाइट और विड्थ आ रही है, इसके बाद एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहते हुए मार्जिन कॉलन लगाते हैं और कर देते हैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। मैंने 4 बार दिया है, इसको मैं समझाता हूँ। पहले इधर देख लेते हैं इसको रिज़ल्ट में। ये हाँ, हमारे पास ये लेफ़्ट और राइट से बराबर हो गया, टॉप से कुछ है, इस गैप को आगे इंशाल्लाह ख़त्म करना है तो वो भी बताऊँगा कैसे ख़त्म करते हैं। 10 पिक्सल ये मैंने 4 बार जो है दिया है। वजह क्या है? ये क्लॉकवाइज चलता है। ये सबसे पहले जो 10 पिक्सल है ये है टॉप, और ये राइट साइड, राइट के बाद ये बॉटम, और ये लेफ़्ट। तो ये मार्जिन दिया। उसके बाद अगर हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ये जो लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है रिज़ल्ट में, ये वाला हेडर, इसको अगर हम सेट करना चाह रहे हों तो एक चीज़ होती है मार्जिन जो एक्सटर्नली तौर पर होता है, जो इंटरनली तौर पर होता है। इंटरनल तौर पर जो होगा वो क्या होगा? वो मार्जिन नहीं होगा, वो पैडिंग होगी। तो यहाँ से देख लें, अगर यहाँ पर हम दे देते हैं इधर पैडिंग और इसको हम कर देते हैं, इसको भी 10 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स, ये आ गया। अब यहाँ से आप इसको रिलोड करें तो ये देखें यहाँ आ चुका है। अब आप ये चाहते हैं कि ये तो आ गया यहाँ से 10 पिक्सल, इसको मज़ीद नीचे लाना है तो क्या करेंगे? जो ये स्टार्टिंग में ये जो 10 लिखा हुआ है इसको थोड़ा बढ़ा दें। यहाँ इसको अगर 30 पिक्सल्स कर दें और यहाँ पर इसको रिलोड करें तो आप देखें ये नीचे आ चुका है। मज़ीद इसको नीचे लेकर आना है तो 50 पिक्सल्स कर दें और यहाँ से रिलोड करें यहाँ। तो इसको नीचे मज़ीद लेकर आना है तो इसको मज़ीद नीचे लेकर आ सकते हैं। ये इसको 100% कर दें यहाँ से। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद जो है इसको मज़ीद अगर लाना है थोड़ा तो इसको 60 पिक्सल्स कर दें, ये आ गया। और ये भी याद रखें कि ये हम अगर मार्जिन करते हैं या पैडिंग करते हैं, इसको पैडिंग टॉप कर सकते हैं, पैडिंग लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरीके से भी यूज़ करना चाहें शार्ट में तो कर सकते हैं। अब इसको अगर सेंटर में लाना हो तो मैं CSS में यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अलाइन कर दिए यहाँ से सेंटर, तो अब जो हमारा लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाए। ये हमारे पास क्या हो गया? एक हेडर हो गया और ये हमारे पास एक डिवीज़न हो गई। आप इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं, जो डिवीज़न है हमारे पास, डिव का टैग जहाँ तक ये था हमारे पास, हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम क्या कर देंगे? इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास आ गया। एक और डिवीज़न है। डिवीज़न में क्या पहले हमने लिखा था इसमें कि ये हमारे पास क्या चीज़ है? हेडर है। उसके बाद सेकंड हमारे पास चीज़ क्या है? नेव है, नेविगेशन बार। इसको हमने कर दिया नेविगेशन बार, कर दें इसको नेविगेशन बार लिख लिया। अब इसकी विड्थ उसी जितनी रहने देते हैं और हाइट को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी हाइट जो है यहाँ से 200 की बजाय इसको
हम सिंपल 20 या 30 पिक्सल्स कर देते हैं और अब यहाँ से इसको कर दें रीलोड। क्या रीज़न है, ये लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से डिव का टैग जो है इसको एंगल ब्रैकेट मिसिंग थी, यहाँ से आपने लगाई। अब इसका रिज़ल्ट जो है वो आप चेक करें, ये आगे नेविगेशन बार, और इसमें ऐसा करें कि जो पैडिंग वगैरह है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो पैडिंग फ़िलहाल जो है आप इसको 10 ही रहने दें, जो स्टार्टिंग थी 10 पिक्सल्स कर दें और यहाँ से इसको आप रीलोड कराएं। नेविगेशन बार आ गई और इसके अंदर H1 इसको कर दिया अलाइन सेंटर, ठीक है। और ये फ़िलहाल जो पैडिंग है इसको आप ख़त्म कर दें, यहाँ से चेक करें पहले। ये हमारे पास नेविगेशन बार की ऐसा करें थोड़ी हाइट जो है वो बढ़ा दें ताकि उस पर, या फिर ऐसा होगा कि जो लिख रहे हैं उसका साइज़ हमने छोटा करना होगा, या ऐसा करें कि इसकी थोड़ी हाइट जो है वो बढ़ा दें। 20 है तो इसको आप 30 या 40 कर दें ताकि इस पर लिखा हो सके, क्योंकि इसका साइज़ देखें, नेविगेशन बार का साइज़ वो उस स्ट्रिप से, जो नेविगेशन की स्ट्रिप है उससे ज़्यादा है। तो अब ये सेट हो गया। लेकिन नेविगेशन बार की जो विड्थ है वो अगर आप कम करना चाहें कर सकते हैं, मैंने एक जैसी रखी है। और ऐसा है कि ऊपर जो हेडर आपको नज़र आ रहा है, जूमिंग देखें आप 100% है, और इसकी नेविगेशन बार के ऊपर जो हेडर नज़र आ रहा है उसमें मार्जिन राइट साइड से बिल्कुल नहीं है और लेफ़्ट साइड से है, तो इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। पहले इसकी विड्थ पे हम कम कर लेते हैं, थोड़ी 990 है तो इसको हम कर देते हैं 100 कम कर दें, 890 कर देते हैं। सेव कर दिया और यहाँ से रीलोड कर। अब यहाँ से ये तो हो गया, यहाँ से गैप ज़्यादा है, यहाँ से कुछ कम है, तो अब क्या करेंगे, अब मार्जिन को एडजस्ट करेंगे। मार्जिन हमने किस साइड से बढ़ाना है, थर्ड से बढ़ाएंगे, लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ से अगर हम इसको कर देते हैं 40 पिक्सल्स, तो यहाँ आकर चेक कीजिए ये क्या होता है हमारे पास 40, 1 2 3, अच्छा ये हमारे पास 3 नहीं 4th होगा, क्योंकि 1 हमारे पास टॉप है, ये हमारे पास जो है टॉप के बाद ये लेफ़्ट है, उसके बाद ये बॉटम और ये राइट है। तो राइट से हमने बढ़ाना है, तो राइट से आप तकरीबन इसको 40 पिक्सल्स कर दें। सेव कर दिया, रीलोड करें, तो ये यहाँ से मूव कर रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसको आप 40 की बजाय 60 कर लें ये, और रीलोड करें ये। तो अब तकरीबन गैप लेफ़्ट और राइट साइड से बराबर है, लेकिन ऊपर हेडर जो है उसका लेफ़्ट साइड से गैप है, राइट साइड से गैप नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि लेफ़्ट साइड से जो है गैप थोड़ा कम कर देते हैं, ये भी मुमकिन है। ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ये टॉप हो गया, टॉप के बाद ये लेफ़्ट है, तो ये जहाँ 10 है तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, लेफ़्ट ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम और ये लेफ़्ट है, तो इसको हम कर देते हैं 5 कर दें इधर से। लेकिन ये क्या होगा, 5 गैप किस साइड से, राइट साइड से है। इसको 10 था तो चलें कम कर दें, यहाँ से कम हुआ, लेकिन ये यहाँ से तो हमने यहाँ से देना है, तो ये टॉप के बाद जो है ये राइट है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से 10 है तो इसको थोड़ा बढ़ा दें, 20 कर दें। यहाँ से जो है यहाँ से 0 पिक्सल्स कर दें। अब यहाँ से रीलोड करें, ये यहाँ से आगे गैप, यहाँ से थोड़ा थोड़ा गैप ये आ चुका है। इसको मज़ीद एडजस्ट करना चाहें लेफ़्ट राइट से आप बढ़ाते हुए कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 डिवीज़न आ चुकी हैं। ये हमारे पास हेडर के बाद इसमें भी अगर करना चाहें आप लोगो और बैनर के लिए या स्लाइडर के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेविगेशन बार के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह, यहाँ मैं स्लाइडर की बात कर रहा हूँ। स्लाइडर क्या होता है इस पर डिटेल से इंशाल्लाह लेक्चर होगा। स्लाइडर बनाना भी बताऊँगा। जो वेबसाइट पर आप स्लाइड देखते हैं, ऑडियोज़ वीडियोज़ होती हैं या फिर फ़ोटोज़ वगैरह वो स्लाइड कर रही होती हैं, तो इंशाल्लाह बताऊँगा कैसे वो बनाया करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न कौन सी है। हमने 2 डिवीज़न थी जिनको हमने यहाँ एडजस्ट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद दोबारा इसको पेस्ट कर दें। थोड़ा गैप देना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं लगेगा।
लेकिन आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसका कलर वगैरह भी मैं चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी विड्थ हाइट वगैरह एडजस्ट कर रहा हूँ। नेविगेशन बार के बाद मैंने आपको बताया, या कंटेनर कह सकते हैं, आप सेक्शन कह सकते हैं, हमारे पास होता है, इसको हम सेक्शन लिख लेते हैं। सेक्शन, आप सेक्शन की इसकी हाइट थोड़ी बढ़ाएंगे, विड्थ इसकी कम कर देंगे, तकरीबन जो है इसकी विड्थ कर देते हैं 500 और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन कर देंगे, ऊपर हेडर हमने रखा था तकरीबन 200, तो इसको 400 कह दें, 400 पिक्सल्स कर लें और आप यहाँ से इसको रीलोड करें। ये आपके पास एक सेक्शन आ गया। अब सेक्शन जो है इसमें लिखा हुआ जो है उसकी पैडिंग वगैरह एडजस्ट करेंगे, और लिखा हुआ तो सेंटर में है, पैडिंग ऊपर वाले की 0 कर दी थी, इसकी पैडिंग देना चाह रहे हैं तो दे दें। ऊपर से हमने ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऊपर से 100 कर देते हैं पिक्सल्स, और उसके बाद बाकियों को 10 पिक्सल्स रहने देते हैं, सेकंड, और ये थर्ड, और 10 पिक्सल्स जो है वो फोर्थ। ये हो गया 10 पिक्सल, और सेव कर लिया, रीलोड करें। ये यहाँ आ चुका है, 100 दे दिया। अब मज़ीद यहाँ तकरीबन 100 हो तो सेंटर में आ जाना, तो 100 था पहले, तो इसको हम कर देते हैं 200। ऊपर से जो इसका पैडिंग हमने की है 100, तो अब इसको कर देते हैं 200। मार्जिन की बात नहीं कर रहे, पैडिंग की बात कर। ये यहाँ आ चुका। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब सेक्शन के बाद इस साइड पर हमें असाइड चाहिए, साइड बार, तो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं डिवीज़न को, इस डिवीज़न को यहाँ पर कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या है कि जहाँ सेक्शन था तो यहाँ पर हम लिख देंगे असाइड, असाइड बार, असाइड लिख दिया हमने। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको असाइड हमने लिखा, और इसकी अभी पैडिंग वगैरह को एडजस्ट ना करें, इसको 0 रहने दें। और अब इसमें क्या करेंगे, हम इसकी हाइट वही रहेगी 400, और इसकी विड्थ जो है हम कम कर लेते हैं 500, और तकरीबन इसको कर देते हैं 300 कर देते हैं, 300 पिक्सल्स, और इसको हमने कर दिया रीलोड। ये आ चुका है असाइड। इसको इधर लेकर आना है, हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, इधर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मार्जिन को एडजस्ट करेंगे। तो मार्जिन देखें, इसको 10 पिक्सल्स है, तो पहली चीज़ तो यह कि हमने इसका मार्जिन जो है लेफ़्ट साइड से बढ़ाना है। तो यहाँ से बढ़ाएं, जहाँ पर ये 6 है 60, तो इसको करते हैं 600। तो चेक करें, यहाँ से इधर मूव करता है, ये आ गया 60। इसको ऊपर भी लेकर आना, थोड़ा इसको मज़ीद बढ़ाना होगा, 650 कर दें, 660 कर दें, तकरीबन 660 यहाँ पर आ गया। अब इसको ऊपर लेकर आना है, तो ऊपर के लिए क्या करेंगे, या तो ऐसा है कि यहाँ से 10 पिक्सल जो है यहाँ इसको माइनस में कर दें, या थर्ड को बढ़ा दें। ऐसा भी मुमकिन है कि इसको माइनस कर दें आप, माइनस तकरीबन 500, ऊपर को इसको लेकर आना है। तो रीलोड कर, यहाँ आ चुका है। यहाँ पर इसको पहले इसके इक्वल करें, उसके बाद इसका साइज़, इसका साइज़ सेक्शन के बराबर ही रखें। तो इसका साइज़ जो है वो सेक्शन के मुताबिक हम रखेंगे। तो क्या होगा, इसकी हाइट जो है वो, विड्थ इसकी उसकी 500 थी, इसकी 300 है, और हाइट जो है वो इसकी 400 पिक्सल्स है, ऊपर भी 400 थी। तो अच्छा, इसमें पैडिंग की वजह से ये फ़र्क दे रहे हैं, क्योंकि पैडिंग देने से उसका जो है फ़र्क लगे साइज़ के अंदर। तो अगर इसकी पैडिंग हम करते हैं 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स के बाद मज़ीद 10 पिक्सल्स, और क्या सेव कर लें, यहाँ से रीलोड करें, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर से एडजस्टमेंट करनी है इसकी 10 पिक्सल्स। तो ये जो ऊपर था हम इसको 200 कर दें, क्या 2200, और यहाँ से रीलोड करें, ये चीज़। अब इसको थोड़ा ऊपर मज़ीद लेकर आना है, तो ये मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो मार्जिन थोड़ा 500 है, तो तकरीबन इसको 6 कर दें, 600, और यहाँ से आकर रीलोड कर लें। मज़ीद थोड़ा सा इसको ऊपर आना है, तो इसको कर देते हैं 650 पिक्सल्स,
रिलोड कर लें, पर गया तो तकरीबन ये 30 कर लें, 630 पिक्सल्स। और यहाँ अभी भी तो यहाँ इसको कर दें 10 पिक्सल्स यहाँ से। तो ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने करनी है डिवीज़न करने के बाद इनको, ताकि आप कंट्रोल कर सकें। इनको हैंडल करना आ गया तो समझ लें कि आपको तकरीबन जो काम है करना सारा ही आ गया, क्योंकि डिवीज़न को कंट्रोल करना एक अहम काम है। ये आ गया। अब इसके बाद मज़ीद आपको डिवीज़न चाहिए तो इसी डिवीज़न को आप क्या कर लें, कॉपी करेंगे। मज़ीद आपको आर्टिकल चाहिए या फिर आपको आर्टिकल के अलावा और क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए होगा या फिर एंड पर फुटर चाहिए होगा। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ साइड की जगह पर आपने क्या लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया, या फिर ऐसा करें आर्टिकल भी दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ कर देते हैं फुटर कर देते हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको डिवीज़न की समझ आ गई होगी। क्योंकि आर्टिकल ये जो कुछ भी आपको चाहिए आप इजीली बना सकते हैं। तो इसको हेडर के मुताबिक तकरीबन बनाया जाता है फुटर को, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो 990 ही रख देते हैं इसकी विड्थ को, और इसकी हाइट जो है वो 200 भी नहीं, इसको 100 कर देते हैं, इसको हेडर से थोड़ा कम कर देते हैं। ये आ गया। और इसका मार्जिन वगैरह अभी नॉर्मल जो होता है 10 वो कर देते हैं। और इसमें जो इसको भी 100 नॉर्मली 10 कर दिया। और जो पैडिंग है, पैडिंग को भी नॉर्मली हमने 10 पिक्सल्स कर दिया। मज़ीद ज़रूरत होगी तो एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं। अब इसको आप रिलोड करें, ये फुटर आ गया। तो फुटर बाकी ठीक है, लेकिन राइट साइड से थोड़ा इसको जो है हमने एडजस्ट करना। लेफ़्ट साइड से गैप पे, राइट साइड से नहीं है, या तो फिर ये थोड़ा कम कर दें तो ऐसा मुमकिन है। तो ये हमारे पास नंबर 4 है, ये वाला 10, तो इसको अगर आप कर दें 5 करके देख लें, या फिर इसको माइनस में ले जाएंगे दूसरी साइड से बढ़ाने की बजाय ये, या फिर ऐसा करें कि इसको आप इस साइड से 0 कर दें, या फिर इसको कर दें -10 कर दें। -10 कर दिया, आप चेक करें। या ऐसा करें, इसको आप 0 कर दें, 0 पिक्सल्स यहाँ से। और हमारे पास ये है टॉप के बाद ये राइट, तो राइट वाले को थोड़ा बढ़ा दें, 20 कर दें और रिलोड कर 10 पिक्सल्स। और अब चेक करें इसको, मज़ीद इसको जो है 1 के बाद ये 2, ये है 30 पिक्सल्स। पिक्सल्स अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें कि आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। ये हमारे पास पैडिंग है जिसको हम कंट्रोल कर रहे थे। पैडिंग का ताल्लुक इंटरनली होता है, हमने मार्जिन की बात करनी है ताकि इधर उधर हम इसको मूव करा सकें। मतलब कि यहाँ से भी अगर हम मार्जिन बढ़ाना चाह रहे, 20 करना चाह रहे हैं, तो वो मैं देख रहा था कि हेडर फुटर लिखा हुआ अंदर इधर उधर मूव कर रहा था। तो इसमें हमने बात इसकी नहीं करनी, हमने साइडों की बात करनी है। तो ये मार्जिन है, तो मार्जिन को एडजस्ट करना होगा। ये हमारे पास है लेफ़्ट साइड से, यहाँ से इसको या तो हम कर दें 20, बढ़ाना है अगर तो आप चेक करें कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये यहाँ से वर्क कर रहा है, इसको हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। जो 10 था तो इसको हमने कर देना है -10 पिक्सल्स, और यहाँ से रिलोड कर दें। यहाँ से जहाँ -10 किया है तो वहाँ पर कर लेते हैं 5 कर लें, -5 और पिक्सल्स। और यहाँ से ये गैप अब काफ़ी है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी तो कंट्रोल कर सकते हैं। वो असल में नहीं हो पा रहा था पैडिंग की वजह से, तो पैडिंग को कंट्रोल करना है। अंदर जो लिखा हुआ है इसको कंट्रोल करना है। अगर हमने शेप्स को इधर उधर लेकर जाना है, डिवीजन को, तो उसके लिए मार्जिन इस्तेमाल होगा। तो ये एक हमारे पास डिवीज़न थी ओवरऑल। मज़ीद इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग ताकि इस तरह के डिवीजन्स वगैरह करनी हो तो कर सकें ईज़िली,
डिवीज़न पर और भी कंसेप्ट हो सकते हैं कि लाजमी नहीं कि ये जो एक डिवीज़न है आप इसमें कलर फिल करें। जैसे ये एक डिवीज़न है हमारे पास, फुटर की हम बात करें तो इसका कलर आप लाजमी नहीं कि इस पर कलर आप लगाएं। इसका आप कलर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म करना है, ख़त्म कर दें। बैकग्राउंड कलर है यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप इस पर लगाना चाहें बॉर्डर, ठीक है, आप बॉर्डर लगाएं इस पर। बॉर्डर के बाद क्या करेंगे आप इसमें बॉर्डर लगा दें, इसमें कर दें 10 पिक्सल्स, ठीक है। ठीक है, आप इस पे देखें कि हमने क्या कर दिया। ये जो आपको फुटर नज़र आ रहा है इसका बॉर्डर का कलर हमने रेड कर दिया और इसको कर दिया हमने क्या, मोटाई इसकी 10 पिक्सल्स रख ली, ठीक है, और सॉलिड कर दिया। तो ये चीज़ है, अगर इस तरह हम बनाना चाहें बना सकते। इसको थोड़ा कम करना है, कम कर दें 5 पिक्सल्स और यहाँ से हम कर देते हैं रीलोड। ये अब एक डिवीज़न है, वो डिवीज़न लाजमी नहीं कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसके अंदर हमने लिखना है। तो लिखा है हमने तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको कर सकते हैं। अक्सर वेबसाइट पर आपने देखा होगा, जैसे कोई एक वेबसाइट मेरे जहन में आ जाए जिसका आपको मैं आइडिया दूँ। जैसे कि वेबसाइट थी, एक वेबसाइट मोबाइलों के लिए थी, चेक करते हैं इसको, हमें से थोड़ा आप लोगों को आइडिया दे सकूँ। हाँ ये देखें, ये बेहतरीन एक आइडिया है। ये एल्बम्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको आर्टिस्ट वगैरह नज़र आ रहे हैं। तो ये डिवीजन्स हैं, ठीक है। लाजमी नहीं कि इसका बॉर्डर भी दें आप, बॉर्डर ना दें आप, इनको इधर उधर कंट्रोल करना है। इसके नीचे बिल्कुल ये नीचे आ रहा है, कभी आप प्रैक्टिस करें आपको पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ सिंपल नज़र आ रहा है, लिखना मुश्किल है। आपने यहाँ लिखा, इसके नीचे, इसके सामने, ये बिल्कुल इसके सामने, ये डिवीजन्स के ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये लिखो आपको नज़र आ रहा है, ओल्ड सॉन्ग्स वगैरह, वीडियो वगैरह। तो एक आप लोग लाजमी टास्क बनाएं यहाँ पर कि आमने सामने ये जो पैराग्राफ टाइप या कोई चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं ये आमने सामने लिखी जा सके, लेकिन लिखा जाता नहीं है। रीज़न क्या होता है कि आपको डिवीज़न पर कंट्रोल नहीं होता। तो अगर आपको डिवीज़न पर कंट्रोल होगा तो ये आप आमने सामने लिख सकते हैं। तो आप एक खुद से टास्क बनाइए जिसमें ये चीज़ें आप इस तरीके से बनाएं। कोई एक वेबसाइट, चाहे मोबाइल के लिए जेड एज के नाम से कोई भी जैसे वेबसाइट बनी हुई है, आपको एक वेबसाइट टाइप एक पेज बनाएं जिसमें इन कॉलम्स को आमने सामने बनाएं। तो ये डिवीज़न के ज़रिए ही मुमकिन है। इसका लाजमी नहीं कि बैकग्राउंड कलर दे, इसका कलर नहीं है, लेकिन क्या आमने सामने कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। कोडिंग वगैरह चेक करें, आपको पता चलेगा डिवीज़न के ज़रिए ही कंट्रोल किया गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम होता है, क्यूरीज होती हैं, आप ज़रूर क्वेश्चन करें। कुछ मसरूफियात की बिना पर टाइम अच्छे से नहीं दे पा रहा, लेकिन आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हर हाल में करना ही है। तो आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आने वाले जितने ट्यूटोरियल्स हैं उनमें स्लाइडर आपको बनाना बताऊंगा, स्लाइडर होता क्या है और स्लाइडर बनवाना बताऊंगा, प्रोफेशनल कैसे स्लाइडर बनाते हैं। और मेन मकसद होता है टाइम की बचत। जितना जल्दी काम करेंगे उतनी काम की वैल्यू होगी। तो आज हमने सिर्फ डिवीजन्स के बारे में किया, इसका जूम आउट करके दिखा रहा हूँ आपको। डिवीज़न में हमने ये सिंपल चीज़ें देखी ताकि आपको ये डिवीज़न के ज़रिए बॉक्सेस जो हैं वो कंट्रोल करना आ जाए, ये कंट्रोल करना आ जाए। इन पर मज़ीद इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ एक मुकम्मल वेबसाइट का प्रोजेक्ट आपसे तैयार कराऊँ, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह होगा, ताकि HTML के अंदर आप पूरी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली तौर पर ख़ुद कंप्लीट कर लें। क्यूरीज़ जो हैं कोई भी हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना काम जिस तरह चेक करा रहे हैं उस तरीके से मुझे मेल के थ्रू चेक कराते रहें, या अगर प्रॉब्लम हो, ईमेल का इशू हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी चेक करा सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।